जैंक्सन क्रिएचर की किस्त का आगाज़ होता है। इशिकावा अपने आदमी से पूछता है फायरवर्क्स कहाँ से किए गए थे। सिपाही कहता है ऑनसंग हॉस्पिटल के करीब से। इशिकावा ऑनसंग हॉस्पिटल का सुनकर रुक जाता है और सवालिया अंदाज में पूछता है ऑनसंग हॉस्पिटल। सिपाही जवाब में कहता है जी सर, पुलिस की गाड़ियाँ इस जगह आती हैं जहाँ से फायरवर्क्स किए गए थे, मगर अब वहाँ कोई नहीं होता। फिर हमें दूसरी सड़क पर मिस्टर गू और मिस्टर वांग की गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि वापस जा रहे हैं। इशिकावा अपने आदमी से जैंग तई संग का पूछता है। वो कहता है मैं उसका पीछा कर रहा था, लेकिन इतना कहकर वो रुक जाता है। इशिकावा पूछता है वो कहाँ से गायब हुआ था। आदमी कहता है बोंजंग के रास्ते पर। अब हमें कुछ देर पहले का मंजर दिखाया जाता है जब जैंग तई संग सचिमोटो से मिलता है। जैंग तई तैयार होकर आता है। सचिमोटो कहता है मैंने सुना है तुम किसी को ऑनसंग हॉस्पिटल से निकालने जा रहे हो, मैं मदद करना चाहता हूँ। जैंग तई संग कहता है तुम बुरी तरह हर्ट हो सकते हो। सचिमोटो कहता है प्लीज़ मुझे मदद करने दो। वोन जंग ताई कहता है मैं भी साथ आ रहा हूँ। जैंग ताई संग कहता है हम वाह करने नहीं जा रहे। वोन जंग ताई कहता है मुझे बताया गया है कि मेरा एक साथी गिरफ्तार हुआ था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। मैं तुम्हारी म्योंगजा को ढूंढने के रास्ते में नहीं आऊँगा, बस मुझे अंदर उतार देना। कुछ देर सोचने के बाद जैंग ताई संग कहता है मैं सिर्फ म्योंगजा को बाहर ला सकता हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर आने का रास्ता खुद तलाश करना पड़ेगा। अगर तुम बाय चांस किसी मुश्किल में फंस गए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ये सुनकर वोन जंग ताई कहता है मुझे कोई दुख नहीं होगा। मिसिस नावोल जैंग ताई संग से कहती हैं एक दफ़ा और सोच लो, ये प्लान बहुत खतरनाक है। इस बात पर जैंग ताई संग बड़े फहर से कहता है मैं जैंग ताई संग हूँ। ना यंग चन कहती है जिंदा वापस आना मास्टर जैंग। इसके बाद तीनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। जैंग ताई संग हैरान परेशान योनचायोग के सामने खड़ा है, बच्चों को देखता है और कहता है हमने इस पर एग्री नहीं किया था, तुमने कहा था तुम म्योंगजा को तलाश करोगी, इवन तुमने मुझे नोट भी भेजा था, तो फिर ये सब क्या है। फिर कहता है चलो मान लेते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन इन बच्चों को साथ लाना तो प्लान में नहीं था। क्या तुम इन्हें जानती हो। योनचायोग कहती है मैं नहीं जानती। जैंग ताई संग गुस्से से कहता है फिर क्यों, तुम क्या सोच रही थी, क्यों। चंद लम्हों बाद योनचायोग कहती है इन्हें बचाने के लिए, वरना ये सब मर जाएंगे। यून जंग वोन दोनों को रोकता है और कहता है यहाँ से नीचे जाकर बात करते हैं। सिपाहियों को रस्सियों से बांधकर खड़ा होता है और कहता है दो पहले ही मर चुके हैं और बाकी कुछ देर कुछ भी करने के काबिल नहीं होंगे। बच्चों को उठाकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। एक ऑफिसर लेबॉर्ट्री में आता है जहाँ डॉक्टर मरा पड़ा होता है। दूसरा फौजी उसे बताता है कि बाहर के लोगों के अंदर आने के कोई निशान नहीं मिले। जो बच्चे यहाँ से भागे हैं उन्होंने ये सब किया होगा सर। ऑफिसर गुस्से से चिल्लाकर कहता है फैल जाओ और बच्चों को तलाश करो, जाओ। यूनचायोग और बाकी सब लोग सफाई वाले कमरे में वापस आते हैं। वोनजंग ताई जैंग ताई संग के कान में पूछता है ये सब क्या है, म्योंगजा कहाँ है। वो जवाब में कहता है वो मैं नहीं जानता। वोन जंग ताइक बच्चों की तरफ देखकर पूछता है ये कौन है। जैंग ताई संग फिर से कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये लेबॉर्ट्री में थे। यूनचायोग जवाब में कहती है। वोन जंग ताइक हैरान होकर पूछता है इनकी यहाँ लेबॉर्ट्री है। यूनचायोग इसकी तरफ देखकर कहती है तुम कौन हो। वो कहता है मैं वोनजंग ताइक हूँ, जैंग ताई संग का दोस्त। इसने मुझे आप दोनों के बारे में बताया था। यूनचायोग सचिमोटो की तरफ इशारा करके कहती है ये जापानी आदमी कौन है।
जैंग ताइसांग कहता है ये आदमी इस हॉस्पिटल में काम करता है। यूनचायो कहती है ये डॉक्टर या सिपाही नहीं लगता, क्या हम इस पर इतबार कर सकते हैं? जैंग ताइसांग कहता है म्योंगजा को बचाना हमारी प्रायोरिटी है, अभी के लिए हमें इस पर फोकस करना चाहिए। वॉन जंग ताइंग कहता है हमें पहले इन बच्चों के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। ये लेबॉर्ट्री जिसका तुमने अभी जिक्र किया है ये क्या है? एक बच्ची आगे बढ़ती है। यूनचायोक इसका बाजू ऊपर करती है। इसके बाजू पर जख्मों के निशान होते हैं। वो बच्ची इन्हें बताती है कि ये लोग उसे हर रोज़ दवाइयाँ दे रहे हैं। जैंग ताइसांग पूछता है किस किस्म की दवाइयाँ? बच्ची कहती है मैं नहीं जानती, मैंने दूसरे बच्चों को एक एक करके मरते देखा। यूनचायो कहती है कुछ ऐसा ही मैंने मंचूरिया में भी देखा था, वहाँ पर ये लोग गैर इंसानी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ऐसा लगता है ये लोग यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। ये सुनकर सब लोग कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। जैंग ताइसांग कहता है तो फिर तुम ये कह रही हो कि म्योंगजा भी इसी किस्म की किसी चीज़ से गुजर रही होगी? यूनचायो कहती है शायद। ये सुनकर जैंग ताइसांग जल्दी जल्दी अपना सामान उठाता है और कहता है अगर हमने मज़ीद देर की तो म्योंगजा को कुछ हो जाएगा। यूनचायोक बच्चों के बारे में कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर दरमियान में जैंग ताइसांग बोल पड़ता है और कहता है ये मेरा मसला नहीं है, तुमने ये सब गंद फैलाया है, तुम खुद ही समेटो। यूनचायोक दुखी आवाज़ में पूछती है वाकई इन बच्चों को तुम छोड़कर जा रहे हो? जैंग ताइसांग कहता है अगर मैं म्योंगजा को इशिकावा के पास लेकर नहीं गया तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं इन बच्चों को बचाने का रिस्क नहीं लूँगा, मैं सिर्फ म्योंगजा को ढूंढूंगा और उसे बाहर निकालूंगा, समझ आई? इतना कहकर वो खामोश हो जाता है। इसके साथ ही अगले सीन में जैंग ताइसांग को हमें सफाई के सामान वाली ट्रॉली घसीटते दिखाया जाता है। इसके साथ यूनचायोक, सचिमोटो और सफाई वाला आदमी भी है। सिपाही हर जगह बच्चों को तलाश कर रहे हैं। सिपाही आकर एक ऑफिसर को इत्तला देता है कि हम इन्हें कहीं भी तलाश नहीं कर सके। ऑफिसर का नाम सोमा है। ये ऑफिसर अंडरग्राउंड प्रिजन में कैदियों को हैंडल करता है। सोमा कहता है सही से देखो, वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं। सचिमोटो अपने कमरे में लगी अजीब तस्वीरों को उतार कर कपड़े से ढांप देता है। बाहर आकर सब लोगों को अंदर दाखिल होने देता है और ख़ुद भी अंदर दाखिल हो जाता है। एक सिपाही इसी हिस्से में आता है जहां सचिमोटो का कमरा है। अंदर जैंग ताइसांग बच्चों को ट्रॉली से निकालता है। इनमें से एक बच्ची दूसरे कमरे में जाती है जहां तस्वीरें लगी होती हैं और ज़ोरदार आवाज़ में चीखती है। कमरे के बाहर मौजूद सिपाही चीख सुनकर रुक जाता है। दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। दरवाज़ा नो करता है। यूनचायोक दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो जाती है। सब लोग सांस रोक लेते हैं। अंदर से कोई जवाब ना मिलने पर सिपाही वहाँ से चला जाता है। जैंग ताइसांग बच्ची से पूछता है तुमने ये क्यों किया? वो अंदर की तरफ इशारा करती है। जैंग ताइसांग और यूनचायोक कमरे में लगी तस्वीरों को देखते हैं। यूनचायोक पूछती है ये आदमी कौन है? जैंग ताइसांग कहता है ये सचिमोटो है, पेंटर जिसे तुम ढूंढ रही हो। इतने में सचिमोटो कमरे में दाखिल होता है। वॉन जंग ताएक योन जंग वॉन के गले में मौजूद हार को देखकर पूछता है ये क्या है? वो कहता है ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था और एक अपनी माँ को भी। यूनचायोक सिशिन की तस्वीर निकालकर सचिमोटो से पूछती है क्या तुमने ये 1 साल पहले बनाई थी? वो कहता है हाँ। यूनचायोक पूछती है क्या तुम इस औरत को जानते हो? क्या तुम्हें पता है ये इस वक्त कहाँ है? सचिमोटो जवाब देने के बजाय पूछता है तुम इसे कैसे जानती हो? इसके बाद सुनकर यूनचायोक कहती है ये औरत मेरी माँ है। सचिमोटो यूनचायोक को देखे जाता है।
वो फिर पूछती है, क्या तुम्हें पता है मेरी माँ कहाँ है? अगले सीन में हमें इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो सब कैदियों को मार रहा है। डॉक्टर अचीरो मुसलसल घंटी बजाए जा रहा है। ऊपर से मरे हुए लोगों को देखता है और कहता है ये क्रिएचर तेज और ख़तरनाक है। फिर कर्नल काटो की तरफ देखकर पूछता है, तुम ऐसे और कितने बना सकते हो? वो कहता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये क्रिएचर अब तक का सबसे कामयाब एक्सपेरिमेंट है। डॉक्टर के जाने के बाद कर्नल काटो नीचे मौजूद क्रिएचर को देखता है जो उसे ही देख रहा होता है। सचिमोटो यूनचायो की बात सुनकर कहता है, मैं नहीं जानता। यूनचायो कहती है, लेकिन ये तुमने बनाई है। सचिमोटो परेशानी से कहता है, ये मैंने बनाई है लेकिन मैं नहीं जानता कि ये कहाँ है। यूनचायो कहती है, मैंने 10 साल इन्हें ढूंढने में लगाए हैं। जब मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे लगा जिसने ये तस्वीर बनाई है वो जानता होगा कि ये कहाँ है, और तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जानते। ये सुनकर सचिमोटो कहता है, माफ़ी चाहता हूँ। जैंग तैसंग खामोशी से खड़ा दोनों को देख रहा है। फिर इसे अपने बचपन की याद आती है जब वो बर्फ़ में बाहर बैठा है। यूनचायोक रोना शुरू कर देती है। जैंग तैसंग बाहर आकर एक बच्चे से पूछता है, क्या तुम रक्षा खींच सकते हो? वो कहता है, मैंने चंद दफ़ा ऐसा किया है। जैंग तैसंग उसे अपने पास बुलाकर इसे अपने कपड़े पहना देता है और कहता है, अब से तुम लीडर हो। फिर बच्चों से कहता है, अब हम हाइड एंड सीक खेलने जा रहे हैं। जापानी फौजियों को खुद को तलाश ना करने देना। सफाई वाला आदमी पूछता है, तुम्हारा क्या प्लान है? जैंग तैसंग कहता है, हम इन बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। अगले सीन में सिपाही आकर सोमा को बताता है कि सचिमोटो के कमरे में इसने बच्ची के चीखने की आवाज़ सुनी थी। वो लोग फ़ौरन वहाँ से सचिमोटो के कमरे तक आ जाते हैं। सोमा दरवाज़ा नॉक करता है। जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है, मगर अब वहाँ कोई नहीं होता। हमें दोबारा से सचिमोटो को दिखाया जाता है। इसके साथ सफाई वाला आदमी, यूनचायोक और जैंग तैसंग भी हैं। जाते हुए आगे से सिपाहियों को देखकर जैंग तैसंग यूनचायोक को पकड़कर फ़ौरन साइड पर कर लेता है। सोमा सचिमोटो से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है, क्यों पूछ रहे हो? सोमा कहता है, अंडरग्राउंड लैब से कुछ बच्चे भाग गए हैं। इस सिपाही ने लड़के के चीखने की आवाज़ आपके कमरे से सुनी थी। क्या हम इस ट्रॉली के अंदर देख सकते हैं? ट्रॉली के अंदर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं होता। अब हमें रक्षे को दिखाया जाता है जिसे बच्चा लेकर भागे जा रहा है। इसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर एक कार आकर रुकती है। इस कार को देखते ही बाहर मौजूद सिपाही दरवाज़ा खोल देता है। सामने से बच्चा रक्षा लेकर आता है और सीधा निकल जाता है। सचिमोटो सोमा से पूछता है, क्या तुम कुछ और चेक करना चाहोगे? सोमा कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर सचिमोटो, और वहाँ से चला जाता है। बच्चा पान शॉप के बाहर जाकर दरवाज़ा नॉक करता है। अंदर से मिसेस नावल दरवाज़ा खोलती हैं। बच्चा इन्हें कागज़ देता है जिसे पढ़ने के बाद वो बियोमो से कहती हैं, जाओ और मिस्टर गू को यहाँ लेकर आओ। रक्षा के अंदर से बाकी बच्चों को बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर अचीरो इस डॉक्टर का मुआयना करता है जिसे यूनचायोक ने मारा था। सोमा कहता है, भागने वालों में एक टीनेज लड़का भी था, इसी ने ये किया होगा। डॉक्टर अचीरो कहता है, नहीं, ये जिसने भी किया है वो जानता है कि नाइफ़ कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक सिपाही आकर डॉक्टर अचीरो को किसी गेस्ट के आने की इतला देता है, जिसे सुनते ही डॉक्टर फ़ौरन से कमरे में जाता है और जाकर गेस्ट से कहता है, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको इंतज़ार करवाया। फिर लेडी मायदा से पूछता है, आप यहाँ इस वक्त क्यों आई हैं मैम? जैंग तैसंग, मुझे यकीन है कि वो इस वक्त इस हॉस्पिटल में है, लेडी मायदा कहती हैं। यूनजंग वॉन सबको नक्शा समझाता है।
जैंग ताई-संग घड़ी देखकर कहता है हमें जल्दी करना चाहिए। सुबह होने में सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। अगर हम इससे पहले म्योंगजा को तलाश नहीं कर सके तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। सफाई वाला आदमी कहता है मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली है। अगर आप लोग अंडरग्राउंड कैदखाने तक पहुंच गए तो मेरे छोटे भाई को भी ढूंढना। यून चाय ओ कहती है हम इसे तलाश करेंगे। सचिमोटो और सफाई वाला आदमी दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वोन जंग ताई कहता है हमें भी चलना चाहिए। जैंग ताई-संग यून चायोक और योनजंग वोन की तरफ देखकर कहता है अब आप दोनों को भी चलना चाहिए। आपने सचिमोटो को तलाश कर लिया है, मगर जो ढूंढ रहे थे वो आपको नहीं मिला, इसलिए हमारा तकरीबन मुआहदा यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग यहीं पर बस कर सकते हैं। इतना कहते साथ ही वो यून चायोक के हाथ से नक्शा ले लेता है, मगर यून चायोक नक्शा ये कहते हुए वापस ले लेती है कि हमने म्योंगजा को वापस लाने का वादा किया था। तुमने अपना वादा पूरा किया, हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। जैंग ताई-संग दोबारा इसके हाथ से नक्शा लेने वाला होता है। यून चायोक ज़ोर से नक्शा अपनी तरफ खींचती है और कहती है तुम्हें लोगों को तंग करने में महारत हासिल है। जैंग ताई-संग अटक अटक कर कहता है क्या मैंने ऐसा किया? यून चायोक कहती है मैं रास्ते को लीड करूंगी और वहाँ से चली जाती है। योनजंग वोन कहता है मेरी बेटी वादों को बहुत सीरियसली लेती है। सब लोग वापस छत पर आते हैं और इसी रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं जहाँ से यून चायोक अंदर गई थी। आखिर में वोनजंग ताइक वहाँ बंधे हुए सिपाहियों के पास आता है, तलवार उठाता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। एक सिपाही छत से नजर आने वाली तलवार देख लेता है और पैगाम भेजता है कि छत पर कोई है। अगले सीन में लैब में रोशनदान से नीचे उतरते वक्त जैंग ताई-संग पेट के जख्म की वजह से बहुत तकलीफ में होता है। यून चायोक के देखने पर कहता है मेरे पाँव में मोच आई हुई है, मगर परेशानी की कोई बात नहीं। इसके बाद वोनजंग ताइक भी खिड़की से नीचे आता है और वहाँ मौजूद कटे हुए सड़ों को देखकर डर जाता है। यून चायोक इन्हें आगे लेकर जाती है। सिपाही छत पर पहुँच जाते हैं। मरे हुए सिपाहियों को देखकर सीटी बजाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी लग जाती है। एक ऑफिसर सिपाहियों के पास आता है। यहाँ पर वही जोसन का सिपाही भी मौजूद है और कहता है यहाँ हॉस्पिटल में एक आदमी घुस आया है, अपना असला लो और अंडरग्राउंड लैब में जाओ। डॉक्टर अचीरो इमरजेंसी सायरन सुनकर कहता है लेडी माइदा माफ़ कर दें, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेडी माइदा म्योंगजा के बारे में कहती हैं कि उसे सेफ रहना चाहिए जब तक कि बेबी नहीं हो जाता, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब हमें म्योंगजा को दिखाया जाता है। सिपाही आते हैं और ज़बरदस्ती उसे जेल से निकाल कर ले जाते हैं। लिफ्ट में उसे दूसरे फ्लोर पर ले जाया जाता है। खौफनाक क्रिएचर आहिस्ता आहिस्ता आता है और दरवाज़ा तोड़कर ऊपर मौजूद लिफ्ट वाले हिस्से को देखता है। दरवाजे के पास बने लिफ्ट के हैंडल को गौर से देखता है। म्योंगजा को ले जाकर अलग कैदखाने में बंद कर दिया जाता है। सिपाही म्योंगजा को छोड़ने के बाद दोबारा लिफ्ट के पास आते हैं, हैंडल दबाते हैं, लिफ्ट आती है, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अचानक ऊपर से कोई चीज़ सिपाही को पकड़ लेती है और उसके 2 हिस्से कर देती है। बाकी सिपाही वहाँ से भागते हैं और उस क्रिएचर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कर्नल काटो, डॉक्टर चीरो और सब लोग फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं। वो क्रिएचर अंदर आकर सब लोगों को मारना शुरू कर देता है। अफरा तफरी देखकर जैंग ताई-संग कहता है इन्हें पता चल गया है कि हम हॉस्पिटल के अंदर हैं। वोनजंग ताई कहता है ये गोलियों की आवाज़ें कैसी थी? यून चायोक कहती है जो भी था, मगर अब हमें इमरजेंसी स्टेयर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर कहती है सचिमोटो ने मुझे एक और रास्ता बताया था। छत पर मौजूद सिपाहियों की लाशों को नीचे ले जाया जाता है। एक सिपाही छत पर बने
बड़े सुराख को देखता है जिसका ढक्कन थोड़ा टेढ़ा होता है। वो सिपाही ढक्कन हटाकर अंदर दाखिल हो जाता है। यूनचायोक सबको दूसरे फ्लोर पर ले जा रही है। जैंग तेसंग के गुजरते ही सिपाही नीचे उतरता है और टार्च ऑन करता है। एक जगह पहुंचकर रोशनदान से जाली हटाकर यूनचायोक कमरे में नीचे उतर जाती है। इसके पीछे सब बारी बारी उतरते हैं। आखिर में जैंग तेसंग जाली वापस रखते हुए अंदर रोशनी को और एक सिपाही को देखता है और जल्दी से जाली वापस लगा देता है। छलांग लगाते साथ ही उसका जख्म फिर दर्द करना शुरू कर देता है। इस कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए आखिर में जैंग तेसंग दूसरे कमरे में उतरते हुए इस जगह गिरता है जहां यूनचायोक होती है। वोंजंग बोन जल्दी से उसे पीछे करता है और यूनचायोक से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इसके साथ ही ऊपर से वही सिपाही भी अंदर छलांग लगाता है और कहता है, हरकत ना करना। जैंग तेसंग से पिस्तौल लेता है और उसे टांग मारता है। जैंग तेसंग नीचे गिर जाता है। ऊपर हॉस्पिटल में गोली चलने की आवाज़ आती है। सिपाही का ध्यान आवाज़ की तरफ जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर यूनचायोक उस पर छलांग लगाती है, मगर वो यूनचायोक को उठाकर दूर फेंक देता है। सिपाही इस क्रिएचर पर मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं। वो बारी बारी हर एक को बुरे तरीके से मारता है। सिपाही यूनचायोक को शूट करने वाला होता है। जैंग तेसंग पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है। वोंजंग ताइक अपने दोस्त को बचाने की बजाय वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ क्रिएचर ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हर तरफ खून और लाशें ही लाशें बिखरी होती हैं। सिपाही और जैंग तेसंग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। सिपाही गोली चलाने की कोशिश करता है। जैंग तेसंग उसे रोकता है। इसी दौरान गोली चलने की आवाज़ आती है। यूनचायोक और उसका फादर फौरन से उठकर जैंग तेसंग के पास आते हैं। वो अपने ऊपर मौजूद सिपाही की लाश को साइड पर करता है। इसे जिंदा देखकर यूनचायोक सुकून का सांस लेती है। इसके जख्म से खून निकलना शुरू हो चुका होता है। वो तकलीफ से अपने जख्म पर हाथ रख लेता है। कर्नल काटो कमरे से बाहर आता है। आगे से एक सिपाही जो बच गया था भागता हुआ आता है और कहता है, वो क्रिएचर ऊपर ही आ रहा है। लिफ्ट ऊपर वाली मंजिल पर आकर रुकती है। सामने से दो सिपाही बंदूकें हाथों में लिए खड़े होते हैं। सिपाही डर से कांप रहा है। वही नुकीली चीज़ दूसरे सिपाही की गर्दन पकड़ लेती है। यूनचायोक जैंग तेसंग के जख्म को साफ कर उस पर पट्टी बांधती है। यूनजंग वोन कहता है, अब हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। मास्टर जैंग, तुम दूसरे लेवल के अंडरग्राउंड प्रिजन को देखोगे, मैं थर्ड लेवल बेसमेंट को देखूंगा। यूनचायोक कहती है, मैं भी नीचे जाऊंगी, मगर यूनजंग वोन कहता है, तुम देख नहीं रही कि ये बेचारा जख्मी है, इसके साथ रहो और उसकी मदद करो। फिर कहता है, 1 घंटे में मुलाकात वाली जगह पर मिलते हैं। दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यूनचायोक और जैंग तेसंग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। जैंग तेसंग यूनचायोक से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस जगह कुछ चल रहा है? यूनचायोक उसे कहती है, यहाँ रुको, और खुद थोड़ा आगे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है। जैंग तेसंग भी इसके पीछे जाने लगता है। लिफ्ट में से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। वो मरे हुए सिपाहियों को देखता है। सामने वो क्रिएचर एक सिपाही को उठा कर आता है और उसे जैंग तेसंग की तरफ फेंक देता है। यूनचायोक कमरे से इस क्रिएचर को जैंग तेसंग की तरफ जाते हुए देखती है। जैंग तेसंग हैरान परेशान बुत बना वहीं खड़ा रहता है। वो क्रिएचर ऊंची आवाज़ में धाड़ता है। यही एपिसोड 4 का एंड होता है।